देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या कैंट में और दिल्ली यहाँ अयोध्या धाम से निकली हुई हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है अयोध्या कैंट में और यहाँ से ये रवाना हो चुकी है मुंबई के लिए। अगले एक दिन से कम समय में ये मुंबई सपनों की राजधानी पहुँच जाएगी। अभी इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में और आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से देश के आम नागरिकों को, आम जनता को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं कि मुंबई से आम जनता अब प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए मात्र आराम से ट्रेन में सोकर अमृत भारत 2.0 में सफ़र करके लग्जरी एक तरीके से सफ़र होने वाला है आम जनता के लिए और मात्र 600 से 900 रुपये में वो यहाँ पर अयोध्या धाम इस रेलवे स्टेशन में पहुँच जाएंगे और यहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे और मात्र 350 रुपये में वो 20 से 22 घंटे का सफ़र केवल जनरल कोच में कर पाएंगे। और आज यहीं इसका फ्लैग ऑफ करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से कुछ ही देर बाद। भाई ये कोई ऐसा वैसा रेलवे स्टेशन नहीं है, ये है भारत के सब प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन। देखिए किस तरीके से चमक रहा है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत होता है अयोध्या धाम में, उनको प्रभु श्री राम के जो दर्शन होने वाले हैं उससे पहले जैसे ही वो रेलवे के इस स्टेशन पे पहुँचे अयोध्या धाम के, तो उनको यहाँ से ही प्रभु श्री राम की अलौकिक नगरी के दर्शन यहीं से शुरू हो जाते हैं और यहीं से उनका जो एक तरीके से यहाँ अयोध्या धाम में आने का जो एक तरीके से उनको लाभ मिलता है वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। देखिए इस तरीके की फैसिलिटी रहने वाली और इस तरीके की स्वच्छता हर सेकंड आप देखिए सामने यहाँ पर झाड़ू लगाने वाले, स्वच्छता को करने वाले यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सफाई कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और 24 घंटे इसकी सफाई होती है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे आते हैं। हर तरीके की सुविधा आपको दिखेगी। अंदर आपको बैठने के लिए एसी एक तरीके से पूरा हॉल बनाया गया जिसमें लाखों श्रद्धालु एक टाइम पे बैठ सकते हैं। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेन अमृत भारत 2.0 के तहत जो भारत की आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, वो यहाँ पर अयोध्या धाम प्लेटफॉर्म पे आ गई है। सज धज के पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं क्योंकि मात्र 20 से 22 घंटे में ये जो अमृत भारत ट्रेन है ये अयोध्या धाम को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर जोड़ेगी। तो ये देखिए पीछे मेरे ये ट्रेन आ रही है, इसी का इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। जो आम जनता है देश की उसको मात्र मुंबई से अयोध्या धाम प्रभु श्री राम की धरती में आने के लिए स्लीपर कोच में लगेंगे उसको मात्र 600 से 900 रुपये और वहीं अगर जनरल कोच की बात करें तो इसमें मात्र 350 रुपये में वो एक दिन से भी कम के समय में ये देखिए ये पूरी ट्रेन सज के तैयार हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे। आज इस समय अयोध्या धाम की धरती पर हम मौजूद हैं, प्रभु श्री राम की धरती में मौजूद हैं। तो इसका इनॉग्रेशन करने से पहले हम कहते हैं जय श्री राम। दोस्तों ये देखिए ये पूरी जो ट्रेन होने वाली है अमृत भारत 2.0, क्योंकि इसमें सुविधाएं अमृत भारत एक्सप्रेस से और ज़्यादा होने वाली है, कंफर्ट और ज़्यादा होने वाला है और जो इसमें वाटर टैब होने वो सेंसर वाले होने वाले हैं और एक तरीके से सुविधाएं बहुत ज़्यादा होने वाली है, सिक्योरिटी और बढ़ने वाली है। जो आम जनता है जो नॉन एसी में एक तरीके से सफ़र होने वाला है, तो जनता जो है मुंबई की जो आर्थिक इंजन है भारत का मुंबई, अब वो अयोध्या धाम से जुड़ने वाला है। तो इसकी खुशी और भी है और तमाम जो लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और देखिए ये अब जो ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है, इसका इनॉग्रेशन यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। अभी हम हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे और प्रधानमंत्री मोदी आज जिस ट्रेन को इनॉग्रेट करने वाले हैं वो आज यहाँ पर अयोध्या धाम पर पहुँच चुकी है और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। देखिए अमृत भारत 2.0 की जो ट्रेन है, देखिए तमाम जो लोग हैं भारी संख्या में यहाँ पर इस ट्रेन का इनॉग्रेशन देखने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि आज अयोध्या धाम और मुंबई का जो लोकमान्य तिलक टर्मिनल है वो आज जुड़ने वाला है। तमाम देखिए लोगों की तादाद यहाँ पर देखिए इनॉग्रेशन थोड़ी देर बाद होने वाला है, लेकिन अभी से लोग यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद हैं जो इस ट्रेन को देखने यहाँ पे आए हैं क्योंकि आम जनता लगभग 350 रुपये में जनरल कोच में सफ़र कर पाएंगे मात्र एक दिन से भी कम के समय में। और यहाँ पर स्लीपर की बात करें तो 600 से 900 रुपये के बीच में इसका किराया रहने वाला है और जो अमृत भारत एक्सप्रेस पहले हुआ करती थी उससे भी अच्छी इसकी सेवाएं होने वाली हैं क्योंकि इसमें कंफर्ट ज़्यादा अच्छा होने वाला है, सेंसर बेस वाटर टैब होने वाले हैं और इसमें वॉशरूम की और अच्छी फैसिलिटी होने वाली है। देखिए अभी इनॉग्रेशन में काफ़ी टाइम है लेकिन अभी से लोग यहाँ पर स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और सज धज के पूरी हमारी जो
अमृत भारत एक्सप्रेस है वो तैयार है यहाँ से अयोध्या धाम से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए। This train is from Ayodhya Dham Junction to Lokmanya Tilak Terminus. यह गाड़ी अयोध्या धाम जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाएगी। Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन में और आप देख सकते हैं यहाँ पर उद्घाटन स्पेशल ये ट्रेन रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी इसको थोड़ी देर बाद इसको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। अयोध्या धाम जंक्शन से ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई तक जाने वाली है। मात्र 20 से 22 घंटे में देश के आम जनता को ये सफ़र कराने वाली है। स्लीपर में इसका किराया 600 से 900 रुपये के बीच में रहने वाला है और वहीं जनरल कोच की बात करें हम इसमें तो लगभग 350 रुपये में ही ये आपको देश की औद्योगिक राजधानी और आर्थिक राजधानी मुंबई से ये आपको देश की आध्यात्मिक नगरी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आपको दर्शन के लिए यहाँ पर एक तरीके से आप पहुँच सकते हैं। और इसका आज इनॉग्रल होने वाला है। ये है अमृत भारत ट्रेन और जिसकी साज सज्जा आप देख कर लगा सकते हैं कि आज ये सज धज के तैयार हो चुकी है लोगों की सेवा में। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और इस समय हम अयोध्या धाम जंक्शन में मौजूद हैं और पीछे मेरे देख सकते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस 2.0 इसको नाम दिया गया है क्योंकि पहले जो अमृत भारत ट्रेनें हुआ करती थी वो भी लंबी दूरी के लिए हुआ करती थी, लेकिन उसमें जिस तरीके के कंफर्ट इसमें इस ट्रेन में रहने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अयोध्या धाम से जोड़ने वाले हैं और वहाँ के जो आम नागरिक रहने वाले हैं अयोध्या धाम जो दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए एक तरीके से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो अयोध्या धाम दर्शन वो भी एक तरीके से स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की ट्रेन रहने वाली है, नॉन एसी है। जो आम लोग हैं जिनके पास एक तरीके से उतने पैसे नहीं हो पाते हैं लेकिन वो भी अयोध्या धाम आना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी से इस अमृत भारत एक्सप्रेस को इनॉग्रेट करने वाले हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो इस ट्रेन की फ़ोटो लेना चाहते हैं। पीछे मेरे देख सकते हैं हर कोई यहाँ पर सेल्फी लेना चाहता है इस ट्रेन के साथ क्योंकि इसकी खासियत ही ऐसी है। क्योंकि जो आपने देखा होगा वंदे भारत का क्रेज़ तो आपने पूरे देश भर में देखा है, दुनिया भर में देखा है, लेकिन इस ट्रेन का भी क्योंकि आम नागरिकों के लिए नॉन एसी की ये एक तरीके से वंदे भारत ही इसको समझ लीजिए। और जिस तरीके से पुरानी ट्रेनें हुआ करती थी उन ट्रेनों के बदले जब ये नई ट्रेन आई है तो इसमें जो अलग अलग फैसिलिटी है, खास तौर पे जो वाटर टैब है इसमें सेंसर बेस होने वाले हैं, जो इसके वॉशरूम है वो अत्याधुनिक रहने वाले हैं, सीसीटीवी की फैसिलिटी इसमें है। लगभग 11 इसमें जनरल कोच रहने वाले हैं और बाकी जितने भी कोच हैं 2 इसमें लगेज कोच और बाकी 8 और 9 इसमें स्लीपर कोच रहने वाले हैं। तो एक तरीके से प्रभु श्री राम के दर्शन और भी आसानी से आपको हो जाएंगे। और लगभग 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना है और उसके बाद लगातार श्रद्धालुओं का उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में दर्शन करने बहुत भीड़ आ रही है। उसकी वजह से आप यहाँ पर अयोध्या धाम टर्मिनल देख सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक फैसिलिटी है। जो आम नागरिक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जैसे ही वो इस रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो उनको एक बड़ा सा हॉल आपको ऊपर दिखाई देगा फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पर लगभग 10,000 से ज़्यादा जो यात्री हैं वो एक साथ वहाँ पर बैठ सकते हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। उनको AC की फैसिलिटी वहाँ पर मुफ्त दी गई है, चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, 24/7 CCTV की मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पर जो रेल स्टाफ है वो एक तरीके से उनको क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर अयोध्या धाम के दर्शन करने आ रहे हैं तो उनको एक तरीके से फैसिलिटी और उनको एक तरीके से गाइडेंस का काम भी यहाँ का रेलवे पुलिस करती है, अयोध्या की पुलिस करती है। तो आज इसी ट्रेन को इनॉग्रेट करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और देश को समर्पित करने वाले हैं। वाराणसी में एक और अमृत भारत एक्सप्रेस का एक तरीके से शुभारंभ होने वाला है जो काशी से पुणे की तरफ जाएगी और दूसरी ये अमृत भारत एक्सप्रेस जो यहाँ से अयोध्या धाम से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाएगी। तो जो आम जनता है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री मोदी दो अमृत भारत एक्सप्रेस का आज यहाँ से शुभारंभ करने जा रहे हैं। नाम क्या बाबा जी आपका? हमारा नाम नागेंद्र दास है। तो कैसा लग रहा अमृत भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन रवाना की है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता को दी है, कैसा लग रहा है अयोध्या धाम से? बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर। ट्रेन की बनावट भी बहुत अच्छी है
और हम लोग इस पर पहला सफ़र कर रहे हैं और श्री अयोध्या जी से श्री चित्रकूट धाम जा रहे हैं। मानिकपुर उतर के हम लोग चित्रकूट धाम चले जाएंगे और ये बम्बई के लिए ट्रेन रवाना हुई है श्री अयोध्या धाम से। अयोध्या कैंट से तो थी बम्बई के लिए, पर अयोध्या धाम से ये पहला बार ट्रेन जो है श्री बम्बई के लिए रवाना हुई है, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी और शांति महसूस हो रही है इसमें। ये बताइए, सपनों की नगरी है मुंबई, अब वहाँ के जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी मात्र 600 रुपये में लेट के ऐसे स्लीपर में अयोध्या धाम प्रभु श्री राम की नगरी में आएंगे। बिल्कुल आएंगे। यहाँ अयोध्या धाम जो है श्री राम की नगरी और राम की नगरी और वहाँ मुंबई से जुड़ी हुई ये यात्री के लिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सुविधा है। इसलिए हम लोग को बहुत हर्ष और उल्लास और खुशी है। कैसा लग रहा है योगी जी और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं अयोध्या धाम में? अयोध्या धाम में उनका विकास बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर हुई है। अयोध्या धाम के सभी जो है उनके जो भी सेवक सती यहाँ जो श्री राम के दर्शन करने आते हैं और अपने आप को बहुत खुशी और महसूस करते हैं, और अयोध्या धाम वाले भी, हम लोग भी हर तरफ से उनकी सराहना करते हैं। इस ट्रेन में आपको किस तरीके की सुविधाएं देखिए? अमृत भारत नाम एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। अमृत भारत जिस तरह से नाम है इसका, उस तरह से इसमें सुविधा भी दी गई है। इसमें बोतल, पानी, भोजन, सारी सुविधा एसी के स्वरूप इसका बनाया गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वंदे भारत को जो मिडिल क्लास है उनको अलग फैसिलिटी हो और जो गरीब लोग उनको अलग? नहीं नहीं, ये भी बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर और बहुत आकर्षित ट्रेन है ये। तो पहले की जो ट्रेनें हुआ करती थी, जो छुक छुक के चलती थी, अब वो बदल गई है पूरी? बदल गई, बिल्कुल बदल गई। ये वंदे भारत जैसे ही इसका सफर और अच्छा रहेगा। आराम है बैठने में? बिल्कुल आराम है, हम लोग आके बैठे हैं इसमें। ठीक ठीक ठीक। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी और योगी जी के लिए? हम यही कहना चाहेंगे मोदी योगी जी के लिए कि राष्ट्र की चिंता और सभी को है, और राष्ट्र में हमारा सुखी और शांति बना रहे, इससे और हमें कोई। अब देखिए, विपक्षी तो लगातार योगी जी और मोदी जी के खिलाफ साजिशें रचते रहे हैं। अब 27 में चुनाव भी है। देखिए, ये तो ठाकुर जी के ऊपर है। हमारे रामलला जी ही जिसको चाहें उसको करते हैं। ये सब रामलला की नगरी है, इसलिए रामलला जी जिसको चुनेंगे उनके ऊपर। राम विरोधियों की जगह नहीं है अब यूपी में? नहीं, अब नहीं है, राम विरोधियों की जगह नहीं मिलेगी। जय श्री राम बाबा। जय श्री सीताराम। कैसा लग रहा है अयोध्या धाम में दर्शन करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये पहली ट्रेन है जो अयोध्या धाम से बम्बई के लिए रवाना हो रही है। इसके पहले अयोध्या कैंट से ही गाड़ी थी, हफ्ते में एक बार जाती थी। उस ट्रेन में और अमृत भारत इस एक्सप्रेस में कितने सुविधाएं बदल गई हैं? बहुत ज़्यादा अंतर, जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। अच्छा जी। तो कैसा काम कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी? रेल मंत्री हैं, जब से वो आए हैं वंदे भारत दे रहे हैं, वंदे भारत स्लीपर, अब अमृत भारत एक्सप्रेस। ये जो हमारे नए रेल मंत्री इस समय हैं, ये बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। हर ट्रेन में अच्छी सुविधा चल रही है और यात्री की सुरक्षा भी इसमें बढ़िया है। क्या क्या आपको अलग इसमें फीचर दिखे? क्या क्या सुविधाएं इसमें अलग दिख रहा है कि पहले तो ये स्लीपर का कोच है, स्लीपर में एसी जैसी सुविधा लग रही है। सबसे पहली सुविधा तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इस पे आप रख के भोजन भी कर सकते हैं, बोतल का पानी रख सकते हैं, इसे मोबाइल चार्ज कीजिए। हाँ, मोबाइल चार्ज कीजिए, मोबाइल इसमें रख दीजिए। मोबाइल आपकी सुरक्षित है, कोई चोर उचक्का नहीं लेकर जा पाएगा। सीसीटीवी लगा हुआ है, सामने शीशा भी लगा हुआ है। जी। तो खुश हैं आप मोदी योगी जी के काम से? मोदी योगी जी का काम तो अति सराहनीय है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे जो अब यात्री इसमें चढ़ेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे कि इसको साफ रखें? नहीं, यात्री से तो हमेशा ये अपील रहती है कि इस ट्रेन को हमेशा साफ, कोई भी ट्रेन हो उसको साफ सुथरा रखेंगे। अब ये अयोध्या धाम का नया एक जंक्शन बना है, रेलवे स्टेशन, कैसा बना है? भव्य, बहुत बढ़िया, बहुत भव्य है। हम तो 40 साल से अयोध्या धाम रह रहे हैं। पहले का जो स्टेशन था, आवाज़ में बहुत अंतर है। तो फिर भी विरोधी जो पार्टियां हैं उनको ये काम दिखाई क्यों नहीं देता है? विरोधी को तो विरोध ही करना है। आप उनको अमृत पिलाएंगे फिर भी उनको जहर ही लगेगा। तो मतलब ये अमृत भारत उनके लिए जहर के समान है? हाँ, उनको जहर ही लगेगा। क्योंकि श्री राम के दर्शन करके कैसा लगा आपको? प्रभु श्री राम जी का दर्शन करके बहुत आनंद मिलता है। हम लोग तो बराबर यहीं रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं और ज़्यादातर शाम को समय जाते हैं तो रामलला की आरती भी मिल जाती है। जी। कितना बदल गया अयोध्या धाम? अयोध्या धाम बहुत बदल गया है। जो लोग आज से 4-5 साल पहले आए होंगे वो पता नहीं पाए कि अयोध्या धाम है कि कोई और जगह पहुंच गए हम लोग। मतलब स्वर्ग जैसी लगती। जी जी, वो भूल जाएंगे, सोचेंगे कि हम तो भैया अयोध्या नहीं पहुंचे, अभी कहीं और आ गए। तो आशीर्वाद रहेगा आपका मोदी योगी जी? आशीर्वाद है योगी मोदी जी को। ठीक ठीक, धन्यवाद।
देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या कैंट में और दिल्ली यहाँ अयोध्या धाम से निकली हुई हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है अयोध्या कैंट में और यहाँ से ये रवाना हो चुकी है मुंबई के लिए। अगले एक दिन से कम समय में ये मुंबई सपनों की राजधानी पहुंच जाएगी।